हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर संत और संप्रदाय में पढ़ रहे हैं। उनमें हम आज बात करने वाले हैं मीराबाई और गौरीबाई। तो दोस्तों मेरे साथ बिल्कुल लगातार जुड़िएगा और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा मीराबाई और गौरीबाई के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मीराबाई के बारे में। देखिए कि दोस्तों सबसे पहले बात करें तो जो मीराबाई है, मीराबाई सगुण भक्ति परंपरा की ये संत हैं। ठीक है, तो मीराबाई है, गौरीबाई है और संत दुर्लभ जी हैं। ये तीनों ही सगुण भक्ति परंपरा के संत थे दोस्तों। देखिए दोस्तों बात करते हैं मीराबाई के बारे में। तो मीराबाई का जो टाइम पीरियड था दोस्तों, ये 1498 से लेकर 1546 ईस्वी तक इनका जो टाइम पीरियड है। कहने का मतलब है कि जो मीराबाई का जो जन्म है जो कुड़की ग्राम पाली के अंदर 1498 ईस्वी में होता है और 1546 में मीराबाई की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, देखिएगा जो मीराबाई का जो मूल नाम है ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक तो इसका मूल नाम पेमल भी कहते थे और इसको कस्बूबाई भी कहा जाता था। किसको? मीराबाई को पेमल कहा जाता था और कस्बूबाई कहा जाता। और जो मीराबाई का जो एक जो दुर्ग है यानी कि जो जन्म होता है मीरागढ़ दुर्ग कुड़की पाली यानी कि पाली के अंदर इनका जन्म होता है। ठीक है, देखिएगा इसका जीवन परिचय देखते हैं एक बार फिर से। देखिएगा मीराबाई का जो टाइम पीरियड है 1498 से 1546 तक और उसका जन्म होता है दोस्तों कुड़की ग्राम पाली 1498 को। ठीक है, यानी कि 1498 ईस्वी में इसका जन्म होता है। उनकी जो माताजी है, माताजी का नाम है वीर कुंवरी है, पिताजी का नाम है रतन सिंह। यानी कि जो वीर कुंवरी की माता का नाम है और पिताजी वीर रतन सिंह थे। डेगाना डेगाना का है नागौर, नागौर बाजोली के जागीर थे। किसके? डेगाना जो नागौर है ये अपना डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि बाजोली के ये जागीरदार थे। दादा थे उसके राव दूदा यानी कि मेड़ता के शासक थे ये दोस्तों। और जो पति थे जो भोजराज है यानी कि मेवाड़ के जो शासक हैं राणा रतन सिंह के ये पुत्र हैं दोस्तों। तो उनके साथ उनका विवाह भी होता है। तो ठीक है, तो ये बात हो गई जीवन परिचय के बारे में। एक बार फिर से देखिएगा, माता वीर कुंवरी, पिताजी रतन सिंह थे, दादा राव दूदा है और पति था भोजराज जी थे। ठीक है, देखिए मीराबाई की जो भक्ति परंपरा थी मैंने आपको पहले बता दिया दोस्तों। जो मीराबाई की जो भक्ति परंपरा है वो सगुण भक्ति परंपरा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा मीराबाई की भक्ति परंपरा सगुण भक्ति परंपरा है और मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना जो पति मानकर पूजा करती थी। ठीक है, तो जो मीराबाई थी जो भगवान श्री कृष्ण है उनको पति के रूप में मानकर उनकी पूजा करती थी। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिएगा, मीराबाई का जन्म कुड़की ग्राम पाली, मीराबाई का लालन पालन नागौर मेड़ता और मीराबाई का विवाह कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़। तो ये तीन बातें याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि मीराबाई का जन्म कहाँ होता? कुड़की ग्राम पाली के अंदर 1498 ईस्वी में होता है और मीराबाई का लालन पालन नागौर मेड़ता में होता है। ठीक है, और फिर मीराबाई का विवाह कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ में होता है। ठीक है, देखिएगा जो मीराबाई का जन्म कुड़की ग्राम पाली 1498 ईस्वी में, मीरागढ़ दुर्ग कुड़की ग्राम में यानी कि मीरागढ़ होता है कि पाली के अंदर, वहाँ पर उनका जन्म होता है। मीराबाई की माता वीर कुंवरी की मृत्यु के बाद मेड़ता आगमन होता है। यानी कि जब मीराबाई की माता जो वीर कुंवरी है उसकी मृत्यु होने के बाद में ये कुड़की ग्राम पाली से कहाँ चली आती है? मेड़ता आगमन अपने दादाजी दूदा के पास चली आती है। ठीक है, देखिएगा मेड़ता नागौर के अंदर एक दूधागढ़ दुर्ग होता है दोस्तों। तो दूधागढ़ दुर्ग यानी शासक राव दूदा होते हैं वहाँ के। वहाँ पर आपको पता है कि चार भुजा नाथ मंदिर भी होता है और उसका आज वर्तमान में जो चार भुजा नाथ मंदिर है उसका वर्तमान में मीरा मंदिर भी उसको कहते हैं। यानी कि अक्सर मीराबाई वहाँ पर बैठकर जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी पूजा आराधना करते थे, इसीलिए उसका नाम मीरा मंदिर पड़ गया है। ठीक है, देखिएगा राव दूदा की चर्चा करें। देखिएगा मीराबाई का लालन पालन मेड़ता में होता है। ठीक है, और मीराबाई का समय बीता कहाँ? दूधागढ़ दुर्ग में। ठीक है, मीराबाई का लालन पालन मेड़ता में होता है, दूधागढ़ दुर्ग में उसका समय बीतता है। और मीराबाई के बचपन के गुरु दोस्तों पंडित गजाधर थे। यानी याद रखिएगा मीराबाई के जो बचपन के गुरु जो
पंडित गजाधर थे और आध्यात्मिक गुरु आपको पता है रविदास या रैदास थे। ठीक है, तो रैदास को वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बुलाती है। ठीक है, और वहीं पर रैदास की मृत्यु होती है, तो वहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही उनकी छतरी बनी हुई है। ठीक है, तो वो आगे हम बात करेंगे। विवाह होता है दोस्तों मेड़ता में भोजराज यानी कि राणा सांगा के पुत्र थे दोस्तों भोजराज के साथ उनका विवाह होता है। लेकिन 1527 में जब राणा सांगा और जो बाबर का युद्ध जो होता है खानवा का युद्ध दोस्तों, उसमें इस युद्ध में जो भोजराज की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, देखिएगा मीराबाई यह विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन रतन सिंह ने यह विवाह करवा दिया था। कहने का मतलब है कि जो मीराबाई का जो विवाह है रतन सिंह के पुत्र जो भोजराज है उनके साथ होना होता है, लेकिन मीराबाई मना कर देती है, लेकिन उसके जो पिताजी थे उनका विवाह करवा देता है। ठीक है, देखिए दोस्तों जो मीराबाई का जो गजाधर थे उनके जो गुरु थे मीराबाई के। ठीक है, तो उनके साथ चित्तौड़ जाते हैं। कहाँ? ये जो गजाधर थे वो मीराबाई के साथ चित्तौड़गढ़ चले जाते हैं और वहीं उन्हें जागीर मिलती है दोस्तों। दो की जागीर मिली कि पूर्व और मांडलगढ़ भीलवाड़ा की उनको जागीर मिलती है। किनको? गजाधर थे, ये जो मीराबाई के पहले प्रथम गुरु थे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। देखिएगा, पंडित गजाधर को मेड़ता की 2 जागीर मिलती है, यानी कि जो पंडित गजाधर थे मीराबाई के गुरु थे, प्रथम गुरु थे, उनको मेड़ता की 2 जागीरें मिलती हैं। एक तो कौन सी जागीर? एक तो पूर्व की जागीर और एक तो मांडलगढ़ की जागीर दोस्तों। तो याद रखिए दोनों कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। ठीक है, तो मेवाड़ की 2 जागीरें मिलती है पंडित गजाधर को, पूर्व और मांडलगढ़ भीलवाड़ा की जागीर मिलती है। आगे बात करें तो देखिएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग मीराबाई का विवाह चित्तौड़ दुर्ग में होता है दोस्तों, और राणा सांगा के पुत्र भोजराज से होता है। और यहीं चित्तौड़गढ़ यानी कि चित्तौड़गढ़ के पास में दोस्तों खातौली का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में। भोजराज इस युद्ध में घायल हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो और भोजराज की मृत्यु 1523 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भोजराज है उनकी जो मृत्यु होती है, मैंने भी आपको बताया था खानवा के युद्ध में उसकी मृत्यु नहीं होती है दोस्तों। जो खातौली का युद्ध होता है 1517 ईस्वी में, भोजराज इस युद्ध में क्या होते हैं 1517 में घायल होते हैं। लेकिन दोस्तों 6 साल तक बीमारी से लगातार जूझने से कारण दोस्तों जो इस भोजराज की मृत्यु हो जाती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कृष्ण मंदिर है, जिसको मीराबाई का मंदिर यानी कि मीरा मंदिर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग को देखें तो वहाँ पे मीरा मंदिर को भी देखिएगा, बहुत ही भव्य मंदिर है दोस्तों। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग कृष्ण मंदिर भी कहते हैं और मीरा मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, तो राणा सांगा की मृत्यु के बाद चित्तौड़गढ़ का जो शासक बनता है दोस्तों विक्रमादित्य बनता है। बहुत ही खतरनाक शासक था दोस्तों, जो मीराबाई पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था दोस्तों। ठीक है, तो राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है 1527 ईस्वी में, और इसकी जगह दोस्तों उसका उत्तराधिकारी बनता है विक्रमादित्य। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, रतन सिंह और विक्रमादित्य दोनों ने मीराबाई पर अनेक अत्याचार करते हैं। तब मीराबाई ने वृंदावन में एक पत्र लिखा और संत रैदास से मीराबाई के बुलाने पर दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आते हैं। तो मीराबाई का ध्यान दीजिएगा कि मीराबाई के बुलाने पर ही दोस्तों जो रविदास है, जो संत रैदास है, वो कहाँ आते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आते हैं। कुछ समय बाद संत रैदास की चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मृत्यु हो जाती है और यहाँ संत रैदास की छतरी भी बनाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। कुछ समय बाद संत रैदास की चित्तौड़गढ़ में क्या होता है? मृत्यु हो जाती है और वहीं पर संत रैदास की छतरी बना दी जाती है। तो क्वेश्चन बनता है कि रैदास की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो दोस्तों आपको बताना राजस्थान की चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना है। और वे किसके कहने पर चित्तौड़गढ़ में आते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आते हैं? वो मीराबाई के कहने पर ही आते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो विक्रमादित्य हैं, विक्रमादित्य ने जब मीराबाई पर अनेक अत्याचार करता है, तब मीराबाई तुलसीदास की सलाह पर वृंदावन चले जाते हैं। लगातार अत्याचार करने के कारण अत्याचारों को झेलते हुए दोस्तों फिर मीराबाई जो तुलसीदास जी थे वो उसको वृंदावन जाने की सलाह देते हैं और उन्हीं के कहने पर दोस्तों वृंदावन चली जाती है। कौन? मीराबाई।
चित्तौड़गढ़ में कुछ साधुओं की मंडली वृंदावन में आती है। फिर देखिएगा, जब मीराबाई जब वृंदावन में चली जाती है तब चित्तौड़गढ़ से कुछ साधुओं की मंडली जाती है वहाँ पे वृंदावन में, और मीराबाई को चित्तौड़गढ़ आने के लिए कहते हैं, लेकिन मीराबाई उनको मना कर देती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिएगा, रैदास किसके कहने पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आते हैं? किसके कहने पर? मीराबाई के कहने पर। और उसकी छतरी कहाँ है रैदास की? उनकी मृत्यु हो जाती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, तो वहाँ पर भी उनकी छतरी बना दी जाती है। और फिर जैसे ही जो राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी बनता विक्रमादित्य, ये मीराबाई पर अनेक अत्याचार करते हैं, लेकिन अत्याचार को सहन करते हुए फिर तुलसीदास के कहने पर दोस्तों जो मीराबाई है वो वृंदावन चली जाती है। और वृंदावन में चले जाने के बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग से कुछ साधुओं की मंडली जाती है उनको मनाने के लिए, वापस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आने के लिए, लेकिन मीराबाई क्या कर देती है दोस्तों? उनको मना कर देती है। देखिएगा, मीराबाई का अंतिम समय दोस्तों रणछोड़ मंदिर है, रणछोड़ राय मंदिर, आपको पता है द्वारिका के अंदर जो आपका गुजरात है वहाँ पे एक रणछोड़ राय मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है वहाँ द्वारिका में। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति में 1546 ईस्वी में विलीन हो जाती है दोस्तों। तो ये बहुत ही ये बात है कि मीराबाई जब रणछोड़ राय मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण की पूजा करती है, और भगवान कृष्ण की पूजा करते करते उसी भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसका अभी भी साक्ष्य नहीं मिला है कि मीराबाई की मृत्यु कैसे हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ओके, बात करते हैं आगे। देखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्यों की बात अपन करते हैं। वैसे हमने पूरा पढ़ लिया है तो उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य है मीराबाई के गुरु कौन थे? बचपन के गुरु दोस्तों पंडित गजाधर हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक गुरु दोस्तों संत रैदास और रविदास भी उसको कह सकते हैं। वो हैं जो मीराबाई के कहने पर चित्तौड़गढ़ में आते हैं, और कुछ समय पश्चात मीराबाई के कहने पर आने के पश्चात दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही रैदास की मृत्यु हो जाती है, और वहीं पर रैदास की क्या बनाई जाती है दोस्तों? छतरी बनाई जाती है। फिर अनेक अत्याचारों को सहन करते हुए, विक्रमादित्य के अत्याचारों को सहन करते हुए दोस्तों तुलसीदास के कहने पर दोस्तों मीराबाई कहाँ चली जाती है? वृंदावन चली जाती है। और मीराबाई का जो अंतिम जो समय होता है वो द्वारिका जो गुजरात में जो रणछोड़ राय मंदिर है वहाँ पर उसका पूरा अंतिम समय बीतता है, और वहीं पर उनकी मृत्यु भी होती है। मीराबाई की कविताएं मीराबाई की पदावलियाँ कहलाती है। जो मीराबाई की जो कविता हैं दोस्तों, उन मीराबाई की मीराबाई की जो कविता है उनको पदावलियाँ भी कह सकते हैं। मीराबाई की जो भक्ति थी दोस्तों वो सगुण भक्ति परंपरा की संत थी दोस्तों, याद रखिएगा। मीराबाई की जो भक्ति भाव था वो दाम्पत्य भाव, ठीक है, जो क्योंकि श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी इसीलिए उसका जो भक्ति भाव था वो दाम्पत्य भाव था। भाषाएं देखें दोस्तों, लैंग्वेज देखें तो मीराबाई ने ब्रज भाषा में कविताएं लिखी जिन पर गुजराती भाषा का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा है। मीराबाई के प्रमुख ग्रंथों की चर्चा करें तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, तो इनको याद रखिएगा। देखिएगा, मीराबाई के जो प्रमुख ग्रंथ है उसमें सबसे पहले ग्रंथ है सत्यम भामो रोशनो, ठीक है, सत्यम भामोरो रोशनो, एक तो ये इसकी ग्रंथ है। रुकमणि मंगल इसकी ये दूसरा उसका ग्रंथ है। गीत गोविंद प्रटीका और नरसिंह मेहतारी हुंडी, ये 4 ग्रंथ हैं किसके? मीराबाई के। सत्यम भामोरो रोशनो, रुकमणि मंगल और गीत गोविंद पर टीका, और एक नरसिंह हुंडी है। ठीक है, देखिए कि एक रत्ना खाती जी हैं, उन्हें मीराबाई के जीवन पर कुछ ब्रज भाषा में नरसिंह मायरो नामक ग्रंथ भी लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है दोस्तों, याद रखिएगा। नरसिंह मायरो भी ग्रंथ लिखा रत्न खाती के द्वारा। भक्त माल रचना प्रियदास ग्रंथ में भी मीराबाई के बारे में जानकारी मिलती है। जो एक भक्त माल नामक एक ग्रंथ है जिसने प्रियदास के द्वारा लिखा गया था, वहाँ पर भी मीराबाई के बारे में जानकारी मिलती है। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं दोस्तों, ठीक है, तो याद रखिएगा मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं, और बांगड़ की मीरा कहते हैं गौरीबाई को। किशनगढ़ की मीरा बनीठनी यानी कि जिसका विष्णुप्रिया नाम होता है। और मत्स्य संघ की मीराबाई कौन से कहलाता है? सहजोबाई। ठीक है, तो ये भी आगे बात करेंगे। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली मीराबाई के बारे में, थोड़ा बहुत गौरीबाई के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा, जो गौरीबाई है, गौरीबाई सगुण भक्ति परंपरा की ये संत थी दोस्तों। देखिएगा, गौरीबाई को वागड़ की मीरा भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वागड़ की मीरा, देखिए वागड़ और बांगड़
ठीक है। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा और शेखावाटी वाला है बांगड़ होता है। ठीक है। तो गौरीबाई डूंगरपुर जिले में संबंधित है। मीराबाई का मंदिर भी दोस्तों डूंगरपुर, गौरीबाई का मंदिर कहाँ है? डूंगरपुर में है। जन्म होता है डूंगरपुर के गरीब ब्राह्मण परिवार में। बनेठनी किशनगढ़ की मीरा, मूल नाम पे क्या है? विष्णुप्रिया। चरणदास जी की शिष्य है सहजोबाई दोस्तों, याद रखिएगा, जिसको हम मत्स्य संघ की मीरा भी हम कह सकते हैं। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको। अगर क्वेश्चन आए तो राजस्थान की मीरा किसे कहेंगे? गौरी मीराबाई को। ठीक है। और बांगड़ की मीरा किसे? गौरीबाई को। किशनगढ़ की मीरा के बनेठनी यानी कि विष्णु प्रिया को। मत्स्य संघ की मीरा के सहजो बाई को। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो मीराबाई तो राजस्थान की मीरा, गौरीबाई बांगड़ की मीरा, बनेठनी विष्णु प्रिया किशनगढ़ की मीरा, और सहजोबाई होती है मत्स्य संघ की मीरा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।